दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आप लोगों को आज मैं जिस बात को बताने जा रहा हूं उसे सुन करके जरूर आप अंदर अंदर थोड़ा सा खुश होंगे, क्योंकि आज का कुछ मैटर ही ऐसा है। कल परसों नरसों में जो भी गतिविधि रहा, जैसे भी रहा, चाहे वो किसी स्टेट में हो चाहे हमारे स्टेट में हो, अब लगभग जैसे आग लगी है, लगभग पूरे देश में आग लग चुका है कि डीएलएड को वैलिड कराना है। एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी के तरफ ले जाना है। इसके लिए कल आज से एक हफ्ता पहले जो नामो निशान नहीं जानते थे, आज वो भी राग अलापने लगे हैं, जैसे विपक्ष। ठीक है, सब लोग जो है इसके ऊपर अब बात करना शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बात सुने ही, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि यह एनआईओएस डीएलएड ओडीएल मोड में जो कराया गया था वो 18 महीने का कराया गया और 6 महीना इंटर्नशिप जो था वो विद्यालय से ही था। इसलिए उन जो ट्रेंड टीचर इन सर्विस टीचर थे उनके लिए 6 महीने की छूट दिया गया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो बात बोल रहे हैं उस समय वो एनडीए के घटक दलों में थे और जो राज्य का मानव संसाधन मंत्रालय होता है, केंद्रीय राज्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उनके पास था एमएचआरडी का, और उनके रहते ही ये सब फैसला लिया गया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, आपने सुने होंगे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा कहां कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे बिहार का नेतृत्व करता माननीय पप्पू जी हैं, पप्पू जी के द्वारा जाया जा रहा है। ठीक है, उसमें बहुत से साथी पिटिशनर बन भी रहे हैं, बहुत से नहीं भी बन रहे हैं। ठीक है, तो जो बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं। बेनिफिट होगा, सबको होगा बेनिफिट। यह है कि पिटिशनर को पहले फायदा होगा, इसके बाद किसी को फायदा होगा। ठीक है, तो जो भी साथी मतलब अच्छा, इसके बाद ये बिहार का बात हो गया। इसके बाद बंगाल की बात है। बंगाल में कौशिक जी का आपने नाम सुना ही होगा। उधर बोहरा सर भी ट्वीट के माध्यम से कहे ही है कि नहीं भाई, हर कोई जो है हाई कोर्ट में जा करके, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात को कहा जाए, सुना जाए, समझा जाए, डिसीजन लाया जाए। ठीक है, और बिहार शुरू से ही अग्रणी भूमिका में रहा है, इसलिए बिहार का नेतृत्व आज भी एक नंबर पे रहना चाहिए। चूंकि आपने डीएलएड और बीएड का भी आपने मामला देखा, हमारे बिहार के ही नेतृत्वकर्ता बाल भगवान और माननीय धनंजय जी के द्वारा केस जीता गया। ठीक है, तो हमारे बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है और आगे भी रहेगा, यदि आप लोगों का यूनिटी और एकता बने रहे तब। यदि नहीं बनेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें जानकारी मिला है कि हमारे जो बिहार के नेतृत्व करता अभी वर्तमान में पप्पू जी, शायद वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, केस फाइल करेंगे। ठीक है, और भी साथी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पप्पू जी केस करके ही जितवा रहे हैं, बहुत से साथी लगे हैं। कोई गजट में शामिल कराने की बात कर रहा है, कोई मतलब जिसका जहां से है वहां से लगा है कि हम लोगों का काम किसी तरफ बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं कहे हैं कि हम जाके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में मिलेंगे और इस पर विशेष बात करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं, ये टोटल वैलिड है। इसके बाद सीपी शर्मा जो हैं, उस समय के चेयरमैन थे, उनके द्वारा भी इस बात को स्पष्टीकरण किया गया है कि नहीं भाई, ये क्लियर है। इसके बाद मोदी जी के द्वारा भी जो फोटो लगा करके 14 लाख लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था, उसमें भी लिखा गया है कि आप भारतवर्ष के कहीं भी आप जाकर सर्विस कर सकते हैं। तो फिर ये क्यों समस्या आ गया? इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को एक समाधान यात्रा करना होगा, एक समाधान आंदोलन करना होगा,
एक समाधान जन आंदोलन करना होगा और रोड पर भी उतरना पड़ सकता है, तभी जाकर के काम बनेगा। क्योंकि इधर रोड से भी हम लोग घेराव करें, उधर आंदोलन से भी घेराव करें, उधर कोर्ट से भी करें, यानी तमाम प्रकार से उसको घेरने का काम करेंगे तो किसी न किसी दिन हम लोगों का सफलता जरूर मिलेगा। बाकी आप जहां भी हैं, अभी तक के निर्णय के अनुसार तो आप मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन निर्णय बदला भी जा सकता है, अयोग्य है तो योग्य भी हो सकता है, ठीक है। तो यही आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और मैं मनोज सिंह ऑफिशियल शुरू से ही आपका साथ देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, ऐसा मैं आशा और विश्वास करता हूं और आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और जरूर हम लोगों की जीत होगी। मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे गलत कमेंट्स करने वाले तो करते हैं कि झूठ मूठ का सांत्वना दे रहे हैं, तो झूठ मूठ की ही सही। देखिए, आग जलना चाहिए, किसी तरह से आग जलना चाहिए और इस मझधार में नाव को निकलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जिस मझधार में फंसे हैं, उस मझधार में हम लोगों को किसी तरह से किनारे पे पहुंच जाना है और पहुंच करके अपने जीत को सुनिश्चित करके अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो उसमें आप सबका सहयोग होगा, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, यही बात कहना था और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा कि मनोज सिंह ऑफिशियल की तरफ से ये बात रखी गई है। और मैं जो ही बात रखता हूं बेबाकी तरीके से रखता हूं, किसी के प्रेशर में नहीं बोलता हूं, हम किसी के प्रेशराइज बात नहीं बोलते हैं। हम जो ही बात रखते हैं बेबाकी तरीके से बात रखते हैं और क्लियर कट बात रखते हैं। हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं, जो है सच्चाई है उसे बोलने का हम प्रयास करते हैं। यही सब बातें थी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।